टॉपिक है पर्पस। आज का टॉपिक है पर्पस ऑफ लॉर्ड्स अपीयरेंस। अब भगवान जो है अवतार क्यों लेते हैं, भगवान क्यों आते हैं, तो आज हम इसके बारे में जाने। सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था जय और विजय के बारे में। उनके उनको कैसे चार कुमारों से श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनके 3 बर्थ हुए। एज अ क्या हुए, भगवान के शत्रु बनकर। हमने लंका के बारे में जाना था कि उसकी कैसे एस्टैब्लिशमेंट हुई, कौन कैसे राक्षसों को मिली। फिर हमने फैमिली ट्री राक्षस का जाना था, सबसे पहले कौन थे, फिर कैसे आगे जब उनको जो वहां से लंका से उनको छोड़कर जाना पड़ा तो कुबेर ने लंका पे अपनी नगरी बसाई। फिर उन क्या कैसे सुमाली ने कॉन्स्पिरेसी करी कि कैकसी की शादी जो है विश्रवा से हो जाए। जो विश्रवा कौन था, कुबेर के पिताजी थे। तो आधा हिस्सा जो है वो अपने आप हम मांग लेंगे और आधा हम अपने आप हड़प लेंगे। तो ये सारा पिछली बार हमने किया था। और फिर हमने किया था बर्थ ऑफ रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण, इसके बारे में जाना। तो आज हम कर रहे हैं पर्पस ऑफ लॉर्ड्स बर्थ। अब भगवान का जो अपीयरेंस है क्यों होता है, तो भगवत गीता का ये बहुत फेमस श्लोक है, 4th चैप्टर का 8th श्लोक है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब इसमें भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, परित्राणाय साधूनां, यानी कि साधु नाम, साधु कौन है, पायस लोग जो होते हैं, उनको डिलीवर करने के लिए। और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृताम कौन हो गए, मिसक्रिएंट्स, यानी कि वो लोग जो कि केयर नहीं करते कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में। दे डू नॉट केयर फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो कौन है, मिसक्रिएट्स। तो उनको एनिलेट यानी कि उन्हें खत्म करने के लिए, और साथ में रिलीजन यानी कि धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान जो है मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम जो है अपीयर होते हैं। तो यहाँ पे मेन आज हमारा फोकस है दुष्कृता, यानी कि हु डू नॉट केयर फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलेगा कि कैसे दुष्कृतम कैसे होते हैं, रावण के थ्रू। अब रावण जो था, उसका जो रियल पहले नाम था, उसे उसे बोला जाता था 10 ग्रीवा या फिर दशानन। तो उसका नाम रावण कैसे पड़ा, इसके बारे में जानते हैं। तो 10 ग्रीवा जो है अपने, उसने हमने जान लिया था कि उसने कैसे कुबेर से लड़के पुष्पक विमान जो है हर लिया था। पुष्पक विमान जो है ब्रह्मा जी ने कुबेर को दिया था। तो पुष्पक विमान उसने हड़प लिया था। और पुष्पक विमान जो है वो हवाई या जैसे हमारे एरोप्लेन होते तो वैसे हवाई यात्रा के थ्रू, और कमांड जो उसका चालक है, जो उसका स्वामी है, उसके कमांड पे कहीं भी वो उड़ जाता था। तो पुष्पक विमान पर एक बार जो है रावण जो है वो जा रहा था, और उसने एक बहुत सुंदर ना माउंटेन देखा, जहाँ पे बड़े अच्छे ट्रीज वगैरह लगे हुए थे। तो उस वहां उसके ऊपर की तरफ से जाने लगा, पर वहां वो उसका पुष्पक विमान जो है वो बंद पड़ गया, वो चले ही ना। थोड़ी देर में वहां पे नंदी जी आए। नंदी सबको पता है कौन है, नंदी है शिव जी के वाहन। तो नंदी जी आए, तो नंदी जी ने आके बताया कि ये जो है ये स्थान है कैलाश, यहाँ पर पार्वती जी और शिव जी जो है उनका निवास स्थल है। और यहाँ पर चाहे कोई यक्ष हो, चाहे कोई नागा हो, क्या चाहे देवी देवता हो, वो नहीं आ सकते, वो यहाँ पर नहीं आ सकते। तो इसीलिए आप जो है यहाँ से चले जाइए, आपका पुष्पक विमान यहाँ नहीं चलेगा। अब ये बात सुनकर रावण दशग्रीव ने क्या किया, वो शिव जी, कौन है शिव जी, वो ऐसे बोल पड़ा, कौन है ये शिव।
और साथ में जो नंदी जी है उनका मुख उस समय एक बंदर की तरीके से था, तो मंकी के फॉर्म में था, तो उसका उनका मजाक उड़ाने लगा, बहुत जोर जोर से हंसने लगा उनको देखकर। तो नंदी जी ने उसी समय एक श्राप दे दिया कि तुम जो मेरे इस वानर के जो मुख पर हंस रहे हो, जोर जोर से हंस रहे हो, तो यही वानर जो है ना, वो जन्म लेंगे और तुम्हारे पूरे खानदान को डिस्ट्रॉय कर देंगे। उनका जो फॉर्म होगा ना वो मेरे जैसा होगा। तो ऐसा नंदी जी ने बोला। उसके बाद जो है रावण और उसके मंत्रीगण जितने भी मिनिस्टर्स उसके साथ थे उनको गुस्सा आ गया एंड वो लड़ाई करने लगे। तो रावण ने क्या किया, उसने दशग्रीव था उसका नाम तब। दशग्रीव ने क्या किया, उसने जो कैलाश पर्वत है उसको उठाने की कोशिश करी। ये नजर आ रही है पिक्चर इसमें। उसने उठाया, जैसे ही उसने उठाया तो उसी समय पार्वती मैया जो है वो थोड़ा सा हिल पड़ी और उन्होंने शिवजी का सहारा लिया। और उसी समय शिवजी ने क्या किया, उन्होंने अपना पैर लिया और जोर से जमीन पर रखा, जिससे क्या हुआ कि जो पर्वत था वो रावण हिला भी ना पाया और वो उसके नीचे दब गया। और जोर से कराया, इतनी जोर की कराया वो, कि इतनी जोर से उसने रोर किया कि सारी जो नदियां थी उसमें उथल पुथल हो गई। सारे देवता जो थे वो भी डर गए, कि डर गए ये क्या हुआ, ये क्या आवाज हुई, सब अचंभा में आ गए, क्या हुआ, बहुत हलचल हो गई। और रावण वहां फंस गया। अब वो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हिल भी नहीं पा रहा। तो उसके उसके मिनिस्टर्स ने सजेस्ट किया कि ये आप ना शिव जी की स्तुति करें। तो रावण 1000 साल तक उसने साम वेद में से और भी स्तुतियां जो है शिव जी की करी। अब शिव जी कौन है, आशुतोष है। शिव जी को तो आराम से कोई भी मना सकता है। तो 1000 साल बाद जो शिव जी हैं वो रावण से प्रसन्न हो गए। और जैसे ही वो अ, आए और उन्होंने क्या बोला, देवता मनुष्य यक्षा ये च अन्य जगति तले एवं त्वाम अभि दस्यन्ति रावणम लोक रावणम। तो ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का सर्ग नंबर 16 का श्लोक 38। इसमें क्या बोल रहे हैं शिव जी, इसमें शिव जी कह रहे हैं कि आज से देवता मनुष्य यक्ष सब लोग इस जगत के वासी तुम्हें किस नाम से संबोधित करेंगे, रावण। रावण का क्या अर्थ है, जो सबको रुला दे, जो सबको रुला दे। क्योंकि जब रोर किया था रावण ने तो सबको रुला दिया था। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि रावण का अर्थ है जो सबको रुला दे। तो ये जो नाम है शिवजी ने दिया रावण को। और उसके बाद शिवजी ने, अब शिवजी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या चाहिए, मांगो क्या चाहिए। तो रावण ने कहा कि मुझे जो है ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला हुआ है। उसने बोला कि मुझे सुपर्णा नाग यक्ष दैत्य दानव राक्षस गॉड कोई भी मुझे मार ना सके। और मेरे को जो इंसान है उनके उनसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। तो ये ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था जो ब्रह्मा जी ने दिया था रावण को। और साथ में उसके जो 9 सिर कटे थे वो भी वापस मिल गए थे। और उसको ब्रह्मा जी ने खुश होकर एक और वरदान दिया था कि तुम कोई भी फॉर्म जो है अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हो। तो ये थे जो ब्रह्मा जी ने दिए। तो रावण ने बोला कि मुझे ब्रह्मा जी ने ये जो आयु दी है, मैं चाहता हूं कि मैं जितनी उन्होंने आयु दी है वो पूरी कंप्लीट कर सकूं। तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि जितनी मेरी शेष है, मैं डिजायर करता हूँ कि मेरी फर्दर लीज ऑफ जो लाइफ है वो मैं अच्छे से कर सकूं, पूरी कर सकूं, मुझे ग्रांट करिए। और मुझे एक वेपन दीजिए, वेपन एक शस्त्र दीजिए। तो शिवजी ने उनको आ, एक शस्त्र दिया, एक तलवार दी जिसका नाम था चंद्रहास। और बोला तुमने कभी भी इसका मौकरी नहीं करनी, इसका अपमान नहीं करना। दूसरा दिया कि भाई वही कि आपको जो आपकी आयु शेष है वो पूरी मिले।
तो ये जो है शिव जी के भक्त बन गया उस समय रावण। तो ये तो पहला कर्स क्या मिल गया कि भाई कैसे मिल गया, नंदी जी ने क्या दिया रावण को कि तुम्हारा जो तुम्हें वानर ही आकर तुम्हारे पूरे खानदान की डेथ का कारण बने। अब रावण को जब ये बून मिल गए, हमने देखा कि उनको बून मिल गए, उसको बून मिल गए, तो उसके अंदर क्या आया, प्राइड। कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यहाँ ये नहीं हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई, घमंड आ गया। और क्या करने लगा रावण, हर जगह वो अतथाई करने लग गया। उसने क्या किया कि जैसे अगर वो अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा है और देख रहा है कि नीचे बड़े सारे ऋषिगण हैं और वो वहां से धुआं निकल रहा है, उसको दिख रहा है कि यज्ञ हो रहा है, तो वो अपने पुष्पक विमान से ही वहां से अपने मंत्रों के उच्चारण द्वारा फीसेस और सारी यूरिन ब्लड पस ये सब जो है उनके सैक्रिफाइसेस उनके यज्ञ में फेंकने लगते थे सारे। यहाँ पे दिख रहा है ना ये गण क्या कर रहे हैं, बोन्स ये सब उनके सैक्रिफाइस में फेंक रहे हैं, उनके यज्ञ में फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका यज्ञ जो है वो खराब हो जाता है, पूरा नहीं हो पाता। तो ये सब जो है रावण करने लगा और जगह जगह जाके उसने बहुत सारे युद्ध लड़े। तीनों लोकों में उसने त्राही त्राही मचा दी युद्ध करके, देवताओं को भी पछाड़ दिया और उनसे भी खूब लड़ाई करी। फिर ऐसे ही एक बार अब कहानी आती है वेदवती की। वेदवती कौन, वेदवती जो थी वो एक ब्रह्म ऋषि खुश ध्वज है ना उनकी पुत्री थी। अब और साथ में वो इनकारनेशन थी किसकी, वेदों की। तो वो बहुत सुंदर थी। तो बड़े सारे जैसे यक्ष गंधर्व राक्षस पनगस जो हैं वो उनके पिताजी के पास आए उनसे विवाह करने के लिए, शादी का हाथ मांगने के लिए। लेकिन उनके फादर ने सबको रिफ्यूज कर दिया क्योंकि वो चाहते थे कि विष्णु जो है वो उनके जो है वर बने वेदवती के। पर ऐसे ही एक बार एक दैत्य था शंभु, वो आया और उसने खुशध्वज को मार दिया। अब जब खुशध्वज की मृत्यु हो गई तो जो उनकी वाइफ थी उन्होंने भी अपनी बॉडी जो है फायर में दे दी, वो भी परलोक सिधार गई। पर यहाँ पर वेदवती जो है उन्होंने अपने फादर की जो इच्छा थी कि नारायण ही उनके वर उनके पति बने, तो वो उसके लिए बहुत तपस्या करने लगी। और उन्होंने अपने हृदय में नारायण को ही अपने आप को समर्पित कर दिया था। तो एक ये हिमालय में एक बार ये अपने आश्रम में जो है तपस्या कर रही थी, तो पुष्पक विमान से रावण वहां से जा रहा था। जब उसने वेदवती को अकेला देखा और देखा कि वो यहाँ आश्रम में है, तो वो वहां पर उनके पास चला गया और उनसे पूछने लगा कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो। तो वेदवती ने, जैसे कि अब हमारे संस्कार कहते हैं कि कोई हमारे घर आया तो हमें उसे अच्छे से बातचीत करनी चाहिए, आसन देना चाहिए और उनको पानी पूछना चाहिए। तो उसी तरीके से वेदवती ने अपने बारे में बताया कि मैं कुशध्वज की पुत्री हूँ और नारायण जो है विष्णु जो हैं वो ही मेरे मतलब मैंने उनको अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो मैं तपस्या यहाँ पर करती हूँ। तो रावण ने वहां पर क्या किया, उनकी उनकी बात नहीं समझी कि क्या कह रही है वो क्या चाहता था, वो चाहता था वेदवती को देख के उसके अंदर क्या हुआ, काम इच्छा जागी। और वो कहने लगा कि कौन है ये विष्णु, और विष्णु का भी मजाक उड़ाने लग गया, जबकि उसको पता है कि विष्णु कौन है। ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, ही इज जो सबके नियंता है, कंट्रोलर है। लेकिन वो विष्णु का भी मजाक उड़ाने लगा और उसने उसने बोला कि तुम चलो मेरे से विवाह करो। अब वेदवती ने तो बोल दिया था कि ये मैं जो हूँ विष्णु जी के लिए समर्पित हूँ, तो उन्होंने इस बात के लिए खंडन कर दिया, मना कर दिया। लेकिन रावण इतना उसके अंदर काम इच्छा थी कि उसने क्या किया, वेदवती को बाल से पकड़ लिया और लेके जाने लगा जबरदस्ती।
वेदवती ने, क्योंकि वो तपस्या कर रखी थी, उन तपस्या कर करी थी, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी वो, तो उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली अपने हाथ से अपने बालों को काट दिया और अपने आप, अपने शरीर के अंदर से ही अग्नि प्रज्वलित करके अपने शरीर को त्याग दिया। और उन्होंने बोला कि त्यागने से पहले उन्होंने ये बोला कि मैं अपना शरीर जो है वो तुम्हारे टच, क्योंकि क्योंकि उन्होंने टच कर लिया था वेदवती को, तो टच की वजह से मेरा शरीर जो है वो बिल्कुल डिफाइल हो गया है, और तुमने मुझे इंसल्ट कर दिया। मैं दोबारा जन्म लूंगी, और मैं एक अर्थ से आऊंगी, किसी के वूम में अजोनिया आऊंगी। अजोनिया, अजोनिया होते हैं जो वूम से नहीं, मदर से नहीं आते, गर्भ से नहीं आते, अपने आप बिना अपने आप उत्पन्न होते हैं, वो हूँ बनूंगी, एंड मैं ही कारण बनूंगी तुम्हारे, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर। तो आगे चल के वेदवती ही सीता जी जो है वो वेदवती ने का अगला जन्म सीता जी था। और वो डायरेक्टली अर्थ से, जब जनक महाराज जो है वो प्लॉइंग कर रहे थे, मतलब खेती कर रहे थे, तो वो फील्ड से डायरेक्ट निकली थी। एंड फिर वो उन्होंने उन्हें अपनी पुत्री जो है वो बना लिया था जनक महाराज ने। तो ये वेदवती के साथ जो है एट्रोसिटी करी थी रावण ने। उसी तरीके से फिर रावण यहाँ पे किसी स्त्री की तो इज्जत करता ही नहीं था। दूसरा क्या किया उसने, एक बार वो अयोध्या के तरफ जा रहा था, तो उस समय जो राजा थे वो थे अनरण्य। ये दशरथ महाराज के भी अभी इस समय दशरथ महाराज नहीं है, ये पहले की स्टोरी है। तो अनरण्य जो हैं वो उस समय राजा थे अयोध्या के, और पूरे ह्यूमन रेस के ही वो राजा थे। तो जब देखा रावण ने कि ये इंसान जो है, ये ऐसे होते हैं इंसान, और बिना किसी वार्निंग के वहां पे उन्होंने लड़ाई करनी शुरू कर दी। अब अनरण्य जो थे वो भी बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने भी सिद्धियां प्राप्त की हुई थी, तो इनके बीच में बहुत फाइट हुई, बहुत ज्यादा फाइट हुई। लेकिन आखिर में रावण जो है उसने मार दिया अनरण्य को। तो जब अनरन्या अपना शरीर छोड़ रहे थे, तो उस समय उन्होंने बोला कि वैसे मैं अपनी सिद्धियां वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं रावण के लिए, उन्होंने बोला कि मेरी ही, क्यों बोला सबसे पहले इसीलिए बोला क्योंकि रावण जो है जब ये मृत्यु शैया पे थे उस समय, रावण जो है इनके पूरे परिवार की और इनकी पूरी जो लीनिएज है, जो मनु जो सबसे पहले पुरुष है, और पूरी लीनिएज जो है, कितने ग्रेट राजा है पूरी लीनिएज में, सूर्य डायनेस्टी के अंदर उनका मजाक उड़ा रहा था। तो इसीलिए अनरन्या ने बोला कि इसी डायनेस्टी, इसी रेस में एक ऐसा किंग आएंगे जो तुम्हें मारेंगे। तो ये था दूसरा कर्स। तो इसीलिए राम जी जो है सूर्य वंश में आए थे। अब है रंभा, रंभा के साथ असॉल्ट। तो रावण जो है एक बार गया हेवनली प्लैनेट्स में, इंद्र के लोक में, अमरावती, अमरावती में पहुंचा और वहां पर रेस्ट करने के लिए गया था, रेस्ट कर रहा था। अब सारे देवताओं ने जब इस राक्षस को देखा, बोला इसको ब्रह्मा जी ने इतने बूंद दे रखे हैं, इससे तो हम जीत ही नहीं सकते, तो सारे वहां से छिप गए। अब वहां पर थी रंभा। रंभा कौन है, वो एक अप्सरा है और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है। रावण ने जब देखा रंभा को, तो उसी क्षण में उसने अपने आप को, पहले तो उसकी जो हेडेड फॉर्म है, डरावना है, उसने अपने आप को एक सुंदर से फॉर्म में चेंज कर लिया, और उसके अंदर फिर से काम वासना जो है वो जाग गई। और उसने रंभा के पास गया और उनका हाथ पकड़ लिया। रंभा ने उन्हें रिक्वेस्ट करी कि भाई आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं जो हूँ वो आपकी बेटी की उम्र की हूँ, क्योंकि मैं हूँ नल कुबेर की वाइफ। नल कुबेर कौन है, कुबेर के बेटे, और कुबेर है आपके भाई। तो मैं जो हूँ आपकी बहू हूँ, तो प्लीज आप मेरे को
मुझे नहीं मुझे मुझसे आप दूर रहिए। ब्रह्मा ने बहुत कोशिश करी अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन रावण ने एक बात नहीं सुनी और जबरदस्ती करी उनके साथ। अब रंभा वहां से रोते हुए भागकर अपने हस्बैंड के पास गई, तो नल कुबेर को सारी चीज बताई कि तो नल कुबेर ने, वैसे तो नल कुबेर के पास पूरे यक्ष वॉरियर्स थे और वो जाकर लड़ाई कर सकते थे, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि रावण रावण ने ये सब किया है, तो उन्होंने कहा कि कोई लड़ाई करने का फायदा नहीं है, क्योंकि उसको इतने वूंड्स मिले हुए हैं, हम उससे जीत नहीं सकते। लेकिन मैं एक चीज जरूर कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसे श्राप दे सकता हूँ। तो रावण को नल कुबेर ने श्राप दिया कि अगर वो किसी भी महिला के साथ, किसी भी स्त्री के साथ जबरदस्ती करेगा, तो उसी समय वो मर जाएगा। तो यही कारण है, इसी इसी कर्स की वजह से सीता जी हमेशा जो है अपने हाथ में एक तिनका लेकर रखती थी, और रावण जो है उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर पाया, क्योंकि ये श्राप की वजह से अगर वो कुछ जबरदस्ती करता तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती। तो यहाँ पे हमने देख लिया, ये है तीसरा कर्स रावण का। अब रावण का इतना इतना ज्यादा फियर था कि जब रावण जो है एक बार कहीं पर यज्ञ हो रहा था देवताओं के लोक में, तो वहां पे जब सारे देवता थे, तो उनके साथ क्या हुआ, जैसे ही रावण, उन्होंने देखा रावण आया, उन्होंने कहा इसके साथ हम लड़ाई तो कर नहीं सकते। तो जो है उन्होंने 1000 फॉर्म्स ले लिया उसके डर के कारण। क्या फॉर्म ले लिया उन्होंने? कैसा फॉर्म लिया? जैसे इंद्र है, इंद्र क्या बन गए? वो एक पीकॉक बन गए, मोर। धर्मराज यानी कि जो यमराज है, वो क्या बन गए? क्रो बन गए। कुबेर कुबेर क्या बन गया? कैमलियन। कैमलियन कहते हैं गिरगिट। गिरगिट। और जो वरुण है वो क्या बन गए? स्वैन बन गए। तो उन्होंने एनिमल फॉर्म्स ले लिए, दे एज्यूम द शेप ऑफ एनिमल्स। किस वजह से? क्योंकि उन्हें पता था कि ये तो इनविंसिबल है, इसे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि उसको ब्रह्मा जी ने बूंद दे रखा है कि देवता भी उसे मार नहीं सकते। तो इसके साथ लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। उसका इतना डर था कि उन्होंने एनिमल फॉर्म ले लिया। तो ये देखो, ये दुष्कृताम ऐसे होते हैं, मिसक्रिएंट्स। इनको कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में तो कुछ उनको ध्यान नहीं देना होता, लेकिन वो जितने भी पायस लोग होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उन्हें तंग करते हैं। तो इसीलिए भगवान जो है वो अवतार लेकर आते हैं। लेकिन एक बात और है कि भगवान तो इतने पावरफुल है, इतने स्ट्रांग है, उनको क्या जरूरत है कि वो खुद आए मिसक्रिएंट्स को मारने के लिए? तो ऐसे ही 3 पीपल वर देयर, 3 लोग थे रावण के टाइम पे जो उसे मार सकते थे, सबसे मार सकते थे। सबसे पहले थे बलि। वाली। वाली क्या थे? बहुत पावरफुल थे। उनको भी वरदान था कि अगर उनसे कोई भी लड़ने के लिए आएगा तो उसकी आदि शक्ति वो अपने अंदर खींच लेंगे। तो एक बार रावण जो है उसे वाली को चैलेंज करने के लिए किष्किंधा पहुंचा, और वहां ढूंढ रहा है किष्किंधा में कि कहाँ है वाली, कहाँ है वाली। तो वाली जो है अपनी प्रेयर्स कर रहा था, इवनिंग प्रेयर, संध्या वंदन। तो जैसे, अब वो बहुत शार्प थे, वाली बहुत शार्प थे, जैसे ही रावण ने पीछे से आया, रावण ने कहा पीछे से इसको मार, पकड़ के मार दूंगा। अब जब रावण वहां पहुंचा, तो वो बहुत शार्प थे, उनको पता चल गया कोई आया। उन्होंने क्या किया? अपना हाथ ऊपर उठाया, अपने बगल के नीचे दबा लिया रावण को, और अपनी प्रेयर्स जो है संध्या वंदन करते रहे। और उसके बाद अपने सारे दिनचर्या के काम और उनके 6 मतलब करते रहे, और रावण वहां चिल्लाता गया मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन वो सुन ही नहीं रहे, वो अपना अपना अपने अपनी प्रेयर्स कर रहे हैं, 6 मंथ्स तक प्रेयर कर रहे हैं। और फिर एक बार रावण ने क्या किया, उनको उनको काटा। जब उनको काटा तो ऐसे लगा कि जैसे कोई बग होता है ना, उसने काट लिया। बेड बग जो होता है उसने काट काट लिया, इतना ही फर्क पड़ा उनको कि कोई स्क्रैच ही लगा है। तो फिर उनका ध्यान गया रावण पे। 6 महीने बीत चुके थे इस बात को, कि मतलब 6 महीने तक वाली ने बगल के नीचे, अपने आर्मपिट के नीचे दबा के रखा हुआ है रावण को, और वो अपने सारे कार्य भी कर रहे हैं, अपनी प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, प्रेयर्स भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या बात है, छोड़ो, रिलीज किया 6 महीने बाद, बोलो क्या चाहिए।
अब जब रावण ने देखा ये तो बड़ा पावरफुल है, तो वो थोड़ा हम्बल हो गया। उसने कहा मैं तो आपसे दोस्ती करने आया था, मैं तो दोस्ती करने आया था। कह रहे अच्छा ठीक है, ठीक है, हम आज से दोस्त हैं। तो ये थे वाली, जो बहुत पावरफुल थे। दूसरा परशुराम, परशुराम भी त्रेता युग में उस समय थे। तो परशुराम तो स्वयं भगवान के अवतार हैं। उन्होंने 21 टाइम्स जो है क्या किया है, क्षत्रियों को इस अर्थ से मार दिया है, खत्म करा है, बहुत पावरफुल है। तो परशुराम जी भी जो थे वो भी मार सकते थे उस समय रावण को। फिर थे, फिर था एक सहस्त्र अर्जुन। इसको कर्तवैर्य अर्जुन भी कहा जाता है। इसके 1000 हाथ थे और ये बहुत पावरफुल था। और ये महिष्मति जो राज्य है उसका राजा था और कृतवीर्य का पुत्र था। ये इतना पावरफुल था कि एक बार ये नर्मदा नर्मदा नदी के अंदर नहाने के लिए गया अपनी वाइफ्स के साथ। वहां पर इसको क्या है कि पानी से डिस्टरबेंस हो रही थी, तो इसने अपने हाथ ऐसे करे, हाथ ऐसे किया और जो फ्लो था वाटर का, जो स्ट्रीम आ रही थी, उसी को अपने हाथ से रोक दिया। और उसके बाद वो अपना नहा रहा है, अपनी वाइफ्स के साथ इंजॉय कर रहा है। तो वहीं पर थोड़ी दूर पे रावण जो है वो तपस्या कर रहा था। जब रावण ने तपस्या करी, कर रहा है, तो उसको डिस्टरबेंस होने लग गई कि ये क्या यहाँ पर खेल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे करके सोचने लगा वो। तो उसने कहा मैं इससे जाके ना युद्ध करता हूँ और मैं इसको जो है मजा चखाता हूँ। तो अब रावण जब वहां पे गया सहस्त्र अर्जुन से लड़ने के लिए, अब ये इतना पावरफुल है कि वो उसने अपने 2-3 हाथों से तो स्ट्रीम रोकी हुई है, 2-3 हाथ से नहा रहा है वो, और 2-3 हाथ से जो है वो क्या कर रहा है, अपनी वाइफ्स के साथ है। और एक हाथ से उसने क्या किया, रावण को पकड़ लिया। अब रावण को पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। हाँ, उसके लिए रावण कुछ भी नहीं था, पकड़ा हुआ है, पकड़ लिया है। हार के रावण ही वहां से जो है मूव भी नहीं कर पा रहा था। इतना स्ट्रांग था सहस्त्र अर्जुन। लेकिन भगवान ने इनसे जो है क्या, सेवा नहीं ली। क्यों नहीं ली सेवा, वाली से सेवा क्यों नहीं ली? क्योंकि उसके अंदर काम इच्छा थी। और उसकी काम इच्छा सिर्फ अपनी पत्नी से ही नहीं, पराई स्त्रियों पे भी उसकी काम इच्छा रहती थी। दूसरा, उसके पास जो पावर थी ना, वो उससे बहुत ज्यादा प्राउड था। उसके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार था उस पावर का। परशुराम जी में बहुत ज्यादा क्रोध था, उनके अंदर बहुत क्रोध था। और जो सहस्त्र अर्जुन था वो बहुत ज्यादा लोभी था, ग्रीडी था वो। यानी कि उसके अंदर उसको अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए 2 हाथ उसके लिए काफी नहीं थे, उसे 1000 हाथ चाहिए थे। तो ये हमें जानना होगा कि भगवान जो है, अगर हमें भगवान की सेवा करनी है तो हमारे अंदर जो ये जेलेसी, ग्रीड और क्रोध, काम, ये सब जो है हमारे अंदर खत्म होने चाहिए, तभी भगवान हमसे सेवा लेते हैं। तो ये, और वैसे भगवान को जरूरत नहीं है कि वो जो ये दुष्कृताम है इनको मारने के लिए आए। तो फिर वो किसी से भी ये कार्य करवा सकते हैं। लेकिन पर वो क्यों आए, क्यों आए और क्या रीजन है, तो ये हम कब करेंगे, टू बी कॉन्टिन्यूड नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 2 में, कि क्यों आए राम जी, क्यों आए राम जी, राम जी ने क्यों अवतार लिया, रावण को मारना ही सिर्फ एक केवल रीजन नहीं था। ठीक है, सो यहीं तक आज क्लास थी। मैं क्विज के लिए शेयर कर देती हूँ।